ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जं प्रव्रजन्तमनुपेत्य कृत्यं द्वैपायन विरह कातराजुहाव। पुत्रेऽपि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने। नमो सद्भक्तमनये मणिपुर उद्भवाय च प्रभुपादरसत्वाणी प्रचारनिरतायते। बभ्रवाहनवंशोद्भिः सोमयस्तु भदुष्टये शून्यवादिमतवेन्द्र सिंहाय भागवते नमः। अभयादिगुणगौ सद्विज्ञानघनाय च नववैज्ञानिकज्ञानेन तामससूर्याय ते नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड के अधीश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भक्त दुखहारी रास रासेश्वर श्री राधा रामन लाल के महती कृपा से हम सबको भगवान के मंगलमय चरित्र कथन श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये जो अवसर हमें मिला है वो हम सबके लाडले हैं, हमारे हृदय के प्रभु हैं और जिनकी महिमा का वर्णन करना कोई जरूरी नहीं है। वो अपने प्रभाव से अपनी स्वभाव से सबके हृदय में बैठे हैं। उन्हीं गौर गोपाल जी का पाठोत्सव है, उनके प्राकट्य महोत्सव में हम ये कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो वाणी रूपी सेवा देने से पहले सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करता हूँ, उनकी कृपा याचना करता हूँ। और
ये जो स्थान है ये मेरे लिए, हमारे लिए तो ये जीवन के मतलब सर्वस्व है। जिन्होंने अपने जीवन में साधु सेवा का महत्व जाना है तो उनके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि गुरु महाराज जब इस धराधाम से वापस भगवान के सेवा में जा रहे थे तो हम अपनी अंतिम यात्रा में और यहाँ इस क्षेत्र में उन्होंने बड़ी कृपा करके श्रीपाद संजय प्रभु के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर यहाँ आए और गौर गोपाल जी का महाप्रसाद स्वीकार किया और अपने स्नेह से उन्हें शक्ति दिया ताकि वो इस पवित्र परंपरा के महानतम सेवा कर सके, सभी भक्तों का सेवा कर सके। तो ये सब लीलाएं याद करके मैं बड़ा ही भावुक हूँ और वास्तव में मुझे बड़ा ही संकोच हो रहा है कि यहाँ पे बैठ के कथा करने के लिए, लेकिन गुरुजनों की आज्ञा है और उनकी आज्ञा की पालना हेतु मैं यहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन जिन्होंने शुद्ध भक्तों को देखा है, जिन्होंने उनकी गंभीरता को समझा है, उनके सामने हम बहुत ही छोटे हैं और ये इतना बड़ा जो आसन है इससे बैठने से पहले आपका कृपा याचना करता हूँ। सभी वैष्णव से, आप मेरे गुरुजन हैं, मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, आप इस बालक के ऊपर कृपा कीजिए ताकि मेरी वाणी सुन के गोपाल थोड़ा मुस्कुरा ले। तो उसके बाद मैं अपने परमाराध्यतम गुरुदेव श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करता हूँ। और 2003 में मैंने गुरु महाराज के चरणों में बैठकर ही ये चरित्र सुना था। श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, तथापि कीर्तमायंगम यथावति यथा श्रुतम। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि मैंने भगवान के मुखारविंद से जो कुछ सुना था और मेरे मति जितना उसको धारण कर पाया है, मैं तुम्हारे सामने उतना ही व्यक्त कर पाऊंगा। तो मैंने गुरु महाराज के चरणों में बैठ के जो कुछ आस्वादन किया था, आप सबके सामने आज उसको सेवा रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो वास्तव में उनकी एक एक शब्द जो है मुझे आज भी याद है। उनका हमारे भुवनेश्वर में गुंडीचा मंदिर में ये कथा हुआ था और उसी को आज हम ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे इस उत्कल क्षेत्र के जो मतलब सबसे श्रेष्ठ गौर भक्त हैं और जिनकी कृपा से हम लोग आज जो कुछ भी दो अक्षर जो कुछ भी कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, सब उनकी कृपा है। उन्होंने इस पतित हम सबको अपने मंदिर में आश्रय दिया और शुद्ध भक्ति क्या है वो अपने जीवन चरित्र के माध्यम में देखा है। श्री गौरविंद गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कृपा भिक्षा करते हुए, उनको बारंबार प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना हम करते हैं कि हमारी वाणी से सिद्धांत विरुद्ध कुछ भी वाक्य ना निकले और हमारा उनकी शिक्षा के आधार पर हम ये कथा को प्रस्तुत कर सके और अंत में हम समस्त इस्कॉन के गुरुवर्ग के कृपा की याचना करते हैं और श्रील प्रभुपाद के चरणों में उनकी वाणी, उनकी ग्रंथ, उनकी कथाओं का आश्रय करते हुए और यहाँ पे बैठे हुए सभी श्रोता भक्तवृंद, मातृवृंद के चरणों में अपनी हृदय से प्रणाम करते हुए हम भगवान की मंगलमय वाणी का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो भक्तों, अभी ये जो है ये पवित्र आश्विन का महीना चल रहा है और आज द्वादशी का तिथि है और ये पितृपक्ष चल रहा है। अभी महालया शुरू होने वाला है और उसी दिन से ही देवी का, भगवती दुर्गा देवी का पूजा शुरू होने जा रहे हैं, उनका भी प्राकट्य है। तो ये जो सत्र है, ये सत्र पितृ पुरुषों की कृपा की, मतलब जो भी व्यक्ति कुछ करता है तो पितरों की वो प्रसन्नता हेतु होता है। तो हम भी क्यों पीछे रह जाए। तो इस बार हमें बहुत ही पितरों के बारे में चर्चा करने का मौका मिला, अवसर मिला। आप लोग भी सुनते होंगे और मनुष्य जीवन में जो है हमें
अपने पूर्वजों की कृपा की बहुत आवश्यकता है। हम इतने प्रभुपाद जी बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उस भगवत गीता के उस श्लोक पे ऊपर प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि व्यक्ति अनादिकाल से भगवान को भूले बैठा है और महतों की कृपा के बिना वो भगवान को सही सही समझ नहीं पाता है। हमें बहुत ही आश्चर्य होता है जब हम भागवत पढ़ते हैं और महाराज श्री की कथा को सुन के या भागवत की टीकाओं को पढ़कर जब हम प्रस्तुत हो रहे थे तो मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा था, देखो कितना यहाँ पे रस है। लेकिन भागवत में भगवान भूत भावन भगवान श्री शिव जी एक वाक्य कहते हैं कि ये जो भागवत है, ये भागवत को मैं जानता हूँ या फिर सुखदेव जानते हैं, भगवान व्यास जानते हैं कि नहीं जानते मुझे भी पता नहीं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हम भागवत को कैसे लेना चाहिए, किस तरह से। इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते हैं कि जीवन के अंतिम श्वास तक हम भागवत के विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। भागवत हमेशा पढ़ना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, ताकि हम भागवत को सही सही आज हम सुनेंगे। जिस तरह से हम कई यात्राएं करते हैं, हम वृंदावन की यात्राएं करते हैं, हम मायापुर यात्रा करते हैं, कभी पूरी धाम की यात्रा करते हैं। तो आज हम अपने हृदय विहारी को लेके हम इस बार की इस कथा में अपनी हृदय में यात्रा करेंगे। और वास्तव में आप कथा श्रवण करके आपको पता चल लगेगा कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत दिन भक्ति कर लिए हैं, बहुत कथा सुन लिए हैं, बहुत सारे सेवा कर लिए, लेकिन वास्तव में जब कोई व्यक्ति सही मायने में कथा सुनता है या सही मायने में वो उसके गुरु वैष्णव की कृपा से उसके हृदय में भक्ति की उदय हो जाता है, तो उसको इतना व्याकुलता होता है कि जीवन मतलब बीत गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो इस बार के सत्र में ये पितृपक्ष चल रहा है और मैं सकट भंजन की लीला का आस्वादन करने के लिए प्रस्ताव रखा। वैसे तो दसम स्कंद जो है वो आत्माराम जो होते हैं उनके आस्वादन के लिए है, और हम तो ठीक उसके विपरीत हैं। हमारा तो अभी भी हम इंद्रिय राम हैं। हमारे इंद्रिय जब खुश हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा हो गया बस। लेकिन जब हम सुनेंगे, जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तब हमें जीवन में एक अभिलाषा होगा, एक इच्छा व्यक्त हो जाएगा कि हम भी जीवन में कभी इन सब चीजों का आस्वादन करें। तो पितृपक्ष का चल रहा है, हमें पितरों के लिए जीवन में, मनुष्य जीवन में श्रीमद् भागवतम में भगवान सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य मात्र को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, और विशेष करके जो गृहस्थ आश्रम है उनको कभी भी श्राद्ध तर्पण बंद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। और विरक्त को भी चाहिए, विरक्त जब भी कहीं पे तीर्थ में जाता है वो जरूर तर्पण करना चाहिए। और इसके ऊपर कई सारे घटना है, लेकिन मैं महाभारत की एक चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब कर्ण उनके शरीर को त्याग कर स्वर्ग गए, तो स्वर्ग में इंद्र ने उनको भव्य स्वागत किया, उनको कई सारे उपहार दिए गए, कई स्वर्ण आभूषण दिए गए, लेकिन कर्ण को बहुत भूख लग रहा है। तो वो जिज्ञासा किया, भाई ये सब चीज क्यों दे रहे, मुझे थोड़ा कुछ खाने भोजन दो लाके। तो स्वर्ग में उनको बताया गया कि आपको यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कभी भी अपने पितरों को भोजन नहीं दिया। कर्ण एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बोला कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था। तो फिर कर्ण को 16 दिन के लिए स्वर्ग से इस धरती पर पुनः भेजा गया, और जब पितरों के लिए उन्होंने तर्पण किया, उसके बाद फिर बाद में वो स्वर्ग गए। तो सोचिए भक्तों, हम किस तरह से, जैसे आप जानते होंगे भगवत गीता में भी श्लोक में है 11वां अध्याय में भगवान कहते हैं कि पितृलोक जो होता है, पितृलोक के वहां पे अधीश्वर जो है उनका नाम है अर्यमा, और अर्यमा का वाहन है मतलब कौवा। तो हम देखते हैं कि ये जो पितृलोक है ये एक वेटिंग रूम है। जिस तरह से हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन कहीं मतलब विलंब में आ रहा है, तो हम जाके वेटिंग रूम में बैठते हैं, कभी कभी एसी टिकट हो तो एसी रूम में बैठते हैं। तो पितृलोक जो है वो एक वेटिंग रूम है, वहां सिर्फ बैठ सकते हैं, वहां पे कुछ खाने वाने का व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पृथ्वी लोक में जब हम श्राद्ध तर्पण करते हैं तो वहां हमें साल भर के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाता है। कोई प्रश्न कर सकते हैं ये कैसा, एक दिन दे देंगे तो साल भर हो जाए,
जैसे हम देखते हैं ना, जिनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो पिता क्या करते हैं, कार्ड में डिपॉजिट कर दे, महीने भर के लिए हो जाता है, हम महीने भर के लिए 3 टाइम प्रसाद लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब यहाँ हम श्राद्ध तर्पण करते हैं तो पूरे साल के लिए वहाँ पे उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए। सोचिए हमारे पितर लोग अगर होंगे वहाँ पे, सबका भोजन आ रहा है और हमारे पितर लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या सोचेंगे, कितने नालायक ये हैं। और इसलिए उनके जब पितृलोक का मतलब पितृलोक जब हमारे ऊपर असंतुष्ट होते हैं, हमारे ऊपर दुखी होते हैं, तो जीवन में क्या क्या लक्षण होता है, जीवन में हमारे हर कार्य में विघ्न होगा, हर कार्य में विघ्न होगा। और सबसे प्रमुख जो लक्षण बताया गया है कि पारिवारिक जीवन में बहुत कलह होता है जब पितृलोक असंतुष्ट होता है। और साधक जीवन में हम देखते हैं कि हमारे प्रगति में कई सारे प्रतिबंधक आते हैं। इसीलिए हमें पितृलोगों को श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए। जो विरक्त हैं वो जब कभी भी स्नान तर्पण करे तो वो तर्पण कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, बहुत ही सरल साधन है। अगर चाहे तो रोज भगवत गीता का, ये जो 16 दिन का अवसर है, रोज भगवत गीता का 11वां अध्याय पाठ कर सकते हैं पितरों के लिए। तब पितरों का, साधकों के, ब्रह्मचारियों के लिए 11वां अध्याय भगवत गीता का पाठ करने से पितरों की तर्पण हो जाता है, मतलब हमारा ये। और कोई भी कार्य करते हैं उनके उद्देश्य में भागवत पाठ हो गया, भगवत गीता का स्वाध्याय हो गया, मूल पाठ कर लिया, ये सब पितरों प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए 3 कार्य प्रमुख बताया गया है। जैसे कौओं को भोजन देना, क्योंकि अर्यमा का वाहन कौवा है, कौओं को भोजन देने से पितर लोग मतलब वो उनको भोजन मिल जाता है। दूसरा बताया गया है वैदिक ग्रंथों में कि गौ माता की सेवा करने से पितर लोग तृप्त हो जाते हैं। और सबसे प्रमुख जो है, किसी वैष्णव, ब्राह्मण या ब्रह्मचारी को अगर भोजन खिला दिया जाए तो पितर लोग तृप्त हो जाते हैं। इसमें इस दिनों में किसी को भोजन दिया जाए, बड़े श्रद्धा पूर्वक भोजन देना चाहिए, ताकि हमारे पितर लोग जो है वो प्रसन्न हो हम पर और हम आध्यात्मिक जीवन में निर्विघ्न हम यात्रा कर सकते हैं। तो आइए हम 10वें स्कंद में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पूतना उद्धार के अंतिम श्लोक जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इस श्लोक के पर कई एक आचार्यों ने विस्तृत टीकाएं रचना किए हैं। तो उसका अंतिम श्लोक है, य एतत् पूतना मुख्यम कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम्। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये जो पूतना मुख्य की उद्धार की कथा है, यह एतत् पूतना मुख्यम कृष्णया अर्भकम् अद्भुतम्। अर्भकम् मतलब एकदम, मतलब लाल जी जो हैं, हमारे ठाकुर जी जो हैं, एकदम बच्चे हैं, बालक, एकदम छोटे से बच्चे हैं, और खेलते खेलते ही कृष्णस्य अर्भकम् अद्भुतम्, बच्चे हैं लेकिन जैसे हम जैसे देखते हैं ये भौतिक जगत में एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो कई महीनों तक सिर्फ सोया ही रहता है और अपनी चेष्टा से कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अद्भुतम, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नर बपू ताहार स्वरूप, मतलब मनुष्य रूप में आए हैं, मनुष्य नहीं है। तो अद्भुतम श्रृणया श्रद्धया मर्त्यो, इस भूमंडल पर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की इस चरित्र, पूतना उद्धार के चरित्र को सुन लेता है, गोविंद लभते रहते। कभी कभी हम सोचते हैं, जब हम विद्यालय में पढ़ रहे थे तो हमें पूरा एकदम टेंशन लगता था, ये हमारे पर टॉर्चर हो रहा है, 5 घंटा बिठा के एकदम पूरा, एक बार घुस जाता है कोई स्कूल में तो कभी पूछे प्रभु मुझे थोड़ा घूमने जाना, नहीं है बिल्कुल नहीं, तो तब लगता है बाप रे एकदम बैठ गया है ऊपर कुर्सी में, हमको एकदम टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम जब भक्ति में हमारा प्रगति होता है, जब हम समझते हैं, आज पता चल रहा है कि गुरु जी कैसे थे, क्यों हमें ऐसा कहते थे, क्योंकि वो हमारा कल्याण चाहते, वो जानते, वो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको पता है कि हम घूमेंगे तो हमारा मन जो है भटक जाएगा, हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो हम उस वक्त जब, जैसे मैं कल भी बोल रहा था, जब हम रेलवे में स्टेशन में बैठते हैं तो बार बार एक ही चीज आता है, कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। हर बार सुनने के बाद अपना गाड़ी भी जब आता है तो सो जाते हैं व्यक्ति,
रोज ये बात सुनते हैं। हमारे एक गुरु भाई हैं, वो अभी वृंदावन मंदिर में किचन डिपार्टमेंट है, प्रभुचंद्र प्रभु। एक बार वो भुवनेश्वर मंदिर से उनका टिकट था, वो हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के यहाँ जा रहे थे, नागपुर जा रहे थे। तो टिकट किया, एकदम गए। तो भुवनेश्वर में तो राजभोग और गुरु महाराज की कृपा खूब खाए। स्टेशन में गए, गाड़ी में अपना सामान रख लिए, देखा एकदम गर्मी का मौसम था, हवा बह रहा था, बैठ गए वहां पे। वो भी वहां पे अनाउंस हो रहा है, कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या इतना अभी छोड़ने वाला है। फिर वो थोड़ा बैठ जाते हैं, तो थोड़ा बैठ के एकदम 3 घंटा सो गए, गाड़ी एकदम चला गया। फिर हमारा जीवन वैसा ही है। भागवत कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। तो श्रृणया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रहते। ये जो वस्तु है भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, ये बहुत ही भागवत में कम स्थान पे उल्लेख है। जैसे कई एक है, ये प्रेमा भक्ति बड़ा ही दुर्लभ है, भगवान किसी को नहीं देते। भगवान किसी के वशीभूत हो जाएंगे तो उनकी बात मानना पड़ेगा। भगवान सब कुछ दे देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ दे देते हैं, लेकिन प्रेम ये वस्तु कभी नहीं देते। लेकिन सुनो कितना बड़ा महत्वपूर्ण शब्द सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सिर्फ बैठकर सुन लेने से व्यक्ति भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है। और प्रेम भक्ति प्राप्त करने का मतलब क्या है? भगवान हृदय में रहते हैं हमेशा। जैसे कभी कभी कोई लोग बहुत ही टेंशन में होते हैं तो बोलते हैं हम इस्कॉन में संध्या आते जाते हैं तो बड़ा एकदम आनंद लगता है। मैं कभी सोचता हूँ उसके ऊपर, इस बात के ऊपर मैं सोचता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, तो वो सोचेगा जो आनंद मुझे ये आधा घंटा के लिए मिला, किस तरह से दिन में पूरा 24 घंटा ये आनंद मिलेगा, व्यक्ति को सोचना चाहिए। ये आधा घंटे के लिए कृष्ण बलराम के सामने खड़े होने के बाद जो आनंद मिल रहा है, दिन भर कैसा आनंद मिलेगा व्यक्ति को सोचना चाहिए। हम सोचते हैं ना कहीं पे पैसा मिल गया तो उस पैसे के बारे में हम सोचते हैं किस तरह से इतना पैसा रोज मिलेगा, लेकिन कभी हमारे मन में ये नहीं आया कि हम भक्ति को किस तरह से इतना सुख कैसे मिलेगा दिन भर। और उसके ऊपर और बात, जो लोग सोचते भी हैं, सोचने के बाद भी उनको नहीं मिलता है। हम भी प्रयास करते हैं कि हाँ भाई अभी पूरा एकदम 5 घंटा बैठ के उठेंगे नहीं, इधर से 1-2 घंटे मुश्किल से बैठने के बाद थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, फिर भी मन नहीं रहता। तो भगवान की कथा सुनने से गोविंद लभते रति, भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक के ऊपर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि भगवान आपने तो इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, लेकिन ये कलयुग के जीव है, इनके पास श्रद्धा नहीं। कलयुग के जीव, हमारे पास श्रद्धा नहीं। आप देखिए, आप सोचिए, आपको जितना भी उम्र हो गया, कौन सा एक ऐसा वस्तु है जिसके ऊपर आपका श्रद्धा टिका हुआ? हरिनाम के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर, आध्यात्मिक गुरु के ऊपर, किसके ऊपर आपकी श्रद्धा एकदम, मतलब सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, मतलब दिल से सोचिए। हम कभी जैसे शुरुआत में दीक्षा हो जाता है तो वैष्णव को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, कुछ दिनों के बाद भाई तो ऐसा ही तो चलता है, बाहर जो है अंदर वही। हमारा श्रद्धा कम हो गया, घट गया। नाम के ऊपर नाम करने से इस जीवन में कल्याण है, नाम करते फिर कुछ दिन के बाद वो भी भागवत। इस तरह से हम देखते हैं हम अपने श्रद्धा को एक जगह पे मतलब रख नहीं पाते। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता के मतलब अंतिम लाइन में लिखा है कि एक ही प्रभु, एक ही नाम, एक ही गुरु हमारे जीवन के सर्वस्व देने के लिए यथेष्ट है। लेकिन हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। हम सोचते कि कुछ विशेष है, कुछ यहाँ पे कुछ विशेष है, यहाँ पे कुछ विशेष है, तो हम जिंदगी भर भागते रहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई इस्कॉन में रस कुछ नहीं। हमारे एक स्टूडेंट वो बौड़ी मट गए, तो उसके बाद मेरे को आके बोला प्रभु इस्कॉन में कोई बेसिक है। हाँ, ये लोग गुरुदेव जो सुनते तो उनको बड़ा ही कष्ट होता है। जो बोलते हैं इस्कॉन बेसिक है, उनको थोड़ा भक्ति रसामृत सिंधु दे दिया जाए पढ़ने के, वो पढ़ नहीं पाएंगे। इतना चैतन्य चरितामृत देखिए, महाप्रभु राय रामानंद का संवाद, पढ़ नहीं पाएंगे, रस नहीं है। भाई हम निरस हैं, हमारे पास रस नहीं। हमने बैठा, तुम बैठो, क्या कौन सा रस सुनना चाहते हो हम बोलेंगे, तुम धैर्यपूर्वक बैठना चाहिए। रस सब जगह पे है, प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, इस्कॉन में सब कुछ है। एक बार श्री सुबोध स्वामी महाराज बोलते थे वो गौर पूर्णिमा में, जैसे हम धाम में जाते हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन महाराज ने सुना हुआ इसलिए बोलते,
जैसे बोलते हैं ना, ये योग पीठ है, ये मतलब धाम का मेन जगह है, और वहां पे लोगों को बुलाते हैं। लेकिन हम देखते हैं इतना एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी इस्कॉन में ज्यादा लोग रहते हैं। महाराज जी बोलते हैं कि जहां जितना भी बड़ा डिक्लेरेशन करो, भगवान कृष्ण यहाँ बंधे पड़े हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी के पास बंधे हैं भगवान, तो यहाँ नहीं आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और दुर्भाग्य तुम्हारा है कि यहाँ आने के बाद भी तुम इधर उधर घूम रहे हो। अपना जो सिद्धांत है उसके ऊपर हमें स्थिर रहना है। जो बच्चा, जो बेटा अपने बाप को नहीं समझ पाया तो दूसरे को क्या समझे। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी पे यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि कलियुग के जीव के पास श्रद्धा नहीं है। तो भगवान ने कहा जो सिर्फ आके कथा में बैठ जाएगा उसको प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो। तो सोचिए कितना हमें गंभीरता से इस चरित्र को सुनना चाहिए। तो ये सुनने के बाद एकदम परीक्षित महाराज जो है उनका मन भगवान के मतलब लीला चरित्र में एकदम व्याकुल हो गया एकदम ये सुनने के बाद। हाँ, मतलब कहाँ पे वो सोच रहे थे, वयम धन्य तमा लोके गुरु भी क्षत्र वन्नव। गुरु है गुरुदेव, मैं जो है मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे इस वंश में मुझ जैसा नीच काम कोई नहीं किया, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ। लेकिन गुरुदेव आपके मुखार बिंदु से सुनने के बाद मुझे धन्य, मैं अपने आप को, मेरा जीवन धन्य हो गया आपने सुनने से। और तुरंत ही परीक्षित महाराज इतने व्याकुल हो गए, कहीं गुरुदेव और कोई दूसरा टॉपिक मतलब शुरू ना कर दे, कोई दूसरा भी प्रसंग ना ले, तुरंत ही व्याकुलता पूर्वक दूसरा अध्याय का प्रारंभ कर रहे। यहाँ से इस बार की 5 दिवसीय कथा में हम भागवत के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय के 7वें अध्याय हम को ले रहे हैं, श्लोक नंबर 1। आप सब मेरे साथ ये श्लोक उच्चारण कीजिए। ये श्लोक हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। श्री राजोवाच येन येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। एकदम परीक्षित महाराज इस श्लोक को सुनने के बाद एकदम उनका व्याकुल हो गया कि कहीं गुरुदेव जो है वो दूसरा प्रसंग मतलब ना कहे। तो इस अध्याय के शुरू में श्रीधर स्वामी 2 कार्य का रचना किए हैं। जैसे भगवान व्यासकृत जितने भी हैं उनको श्लोक कहा जाता है, उसके अलावा कई सारे विद्वान हैं जो संस्कृत में बहुत ही गुणी होते हैं, उन्होंने वो भी श्लोक रचना करते, उन सबको कारिका कहा जाता है। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पे वर्णन करते हैं अपनी टीका में कि ये जो अध्याय है, इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे, ये उनकी परिपाटी है। और महाप्रभु ने कहा था कि हमें जो है श्रीधर स्वामी के अनुगत्य में रहना चाहिए। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी पाद में भी उनकी पदांश का अनुसरण किया। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं, उत्क्षिप्तम सकटम व्योम्नि तृणावर्तम अगह क्षिपन् दर्शयन विश्वम आस्ये च कृष्णम क्रीडति सप्तम। बहुत ही कम शब्दों में किस तरह से एक बहुत बड़ा प्रसंग को कहना चाहिए वो श्रीधर स्वामी हमें बताते हैं। हमारे भारत में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिनका नाम था नारायण दास। सीताराम जी के बड़े अनन्य भक्त हैं। वो महाराज जी को कहते हैं दुनिया आगे बढ़ रहा है, आप पीछे क्यों हैं। इसीलिए हम देखेंगे भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के चरित्र में हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलता है। हमें इस जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं मिलेगा जब हम शांति में बैठ के हम भगवान के लिए कुछ कर पाए। ये दुनिया ऐसा है, हमेशा यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता रहे। यहाँ पे बैठ के प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप के कैंप के अंदर नृसिंहदेव को प्रकट किया। तो हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए ही भगवान को पा जाना, इसीलिए डिस्टरबेंसेस होते रहेंगे, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो यहाँ पे क्या श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि उत्क्षिप्तम सकटम व्योम्नि, एकदम खेल खेल में पैर उछालकर जो है बहुत बड़ा सकट को भगवान ने तोड़ दिया। व्योम्नि तृणावर्तम, और तृणावर्त को एकदम नीचे पटक दिया। अगह क्षिपन, इन दोनों असुरों को जो पाप के मूर्तिमान स्वरूप है उनको उद्धार किया। और तीसरे चरित्र में कहते हैं दर्शयन विश्वम आस्ये, अपनी मां को अपने मुखार विंद में
पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। कृष्ण क्रीडति सप्तमे। इस तरह से भगवान जो बाल गोपाल है, इस सप्तम अध्याय में देखिए चरित्र में भगवान क्या कर रहे हैं, श्रीधर स्वामी क्या रहे, क्रीडति सप्तमे। ये 7वां अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं, गोपाल जी खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम इस चरित्र को सुनेंगे, 7वां अध्याय को सुनेंगे, तो जिसके हृदय कमल एकदम निर्मल होगा, उसके हृदय में भगवान की इस बाल गोपाल स्वरूप, भगवान की इस ये क्रीड़ा स्वरूप जो है बस जाएगा। उसके बाद कहते हैं कृष्णार्भकम सुधा सिंधु संप्लवानंद निर्भर भूयस्त देव संपृष्ट राजन्य अभिनंदति। भगवान के ये जो बाल चरित्र है, कृष्ण अर्भक सुधा सिंधु, और ये अमृत के सिंधु है। हाँ, जैसे हम देखते हैं भागवत में एक सुंदर उपमा दिया गया है कि जो सज्जन होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो साधु होते हैं, उनको कभी भी नदी दिखाई पड़ जाए तो तुरंत स्नान करने का इच्छा होता है। नीति शास्त्र में चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो ब्राह्मण स्नान करने के लिए डरता है और जो क्षत्रिय युद्ध करने के लिए डरते हैं, दोनों नरक जाए। इसलिए ब्राह्मण को मतलब कहीं भी अगर तीर्थ जाना जा रहे हैं तो तुरंत ही, पहले देखिए भागवत में वर्णन किया गया है कि ध्रुव जब तत्तातगच्छम भद्रम ते पुण्यम मधुवनम तटम शुचिम, वहां पे वर्णन किया गया है कि ध्रुव जाके मधुवन पहुंच के सबसे पहला काम क्या, यमुना जी में स्नान। तो हम कहीं भी तीर्थ जाते हैं तो हमें पहले स्नान करना चाहिए, लेकिन इस बात का बड़ा ही ध्यान, समय बड़ा ही विपरीत है। आजकल नदियां वैसा स्वच्छ नहीं है और एकदम अपना शरीर भी अभी विपरीत हो रहा है। इसीलिए समय काल और अपने गुरु की अनुमति लेके ये सब कार्य करना चाहिए। ऐसे भावुक नहीं हो जाना चाहिए कि सुन के एकदम जाके अभी जमुना जी में गोता लगाएंगे तो एकदम पूरा। तो मेरे कहने का है, शास्त्र नियम को किस तरह से श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में उतारेंगे, आपका शरीर कैसा है, आपकी स्वास्थ्य कैसा है, उसी तरह से कार्य करना चाहिए। कृष्णार्भकम सुधा सिंधु संप्लवानंद निर्भर। भगवान के ये मंगलमय चरित्र को जो सुनता है, उसकी मन में भगवान जो है वो एकदम बस जाते हैं। भूयस्त देव संपृष्ट राजन्य अभिनंदन। और सुखदेव गोस्वामी जो है, महाराज परीक्षित की प्रश्नों को सुन के एकदम सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भी प्रसन्नता आ गया, एकदम हर्षित हो गए। तो वास्तव में हम कुछ लोग सोचते हैं कि हमें भगवान बनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में भगवान बहुत सस्ते हैं, गली गली में भगवान मिल जाते हैं, लेकिन भगवान भी अपनी भगवत्ता को देख के मतलब उनको भी मतलब ये आ रहा है कि मैं भगवान क्यों हूँ। तो श्री जी को देख के सोचते हैं कि भक्त के अंदर कितना रस है, भक्त कितना आस्वादन करते हैं। आप देखिए, हरिदासेर तनु तबे लैल उठाइया, हरिदासेर तनु तबे, हरिदासेर तनु तबे लैल उठाइया, अंगन नाचेन प्रभु आनंदित हइया, कविराज गोस्वामी के अंतःकरण में भी एकदम वो व्याकुल हो जाते हैं कि महाप्रभु जो है, और यहाँ पे पद में तो बहुत सुंदर पद है, आप कभी
अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आपका सौभाग्य मिलेगा, हरिदास ठाकुर का निर्जन है, आप देखिए बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। पूरे चारों संप्रदाय के वैष्णव आते हैं हरिदास ठाकुर की कृपा पाने के लिए। और यहाँ पे वर्णन किया गया है कि महाप्रभु जिस दिन हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा एक इच्छा है और अगर आप पूर्ण करेंगे तो मैं आपके सामने अपनी इच्छा को प्रस्तुत करूंगा। तो महाप्रभु इतने हरिदास ठाकुर के वाक्य सुनकर महाप्रभु के हृदय में इतना दैन्य आता है कि महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास देखो, कृष्ण जो है वो भक्त वांछा कल्पतरु है। भक्त जो इच्छा करता है भगवान उसको पूर्ण करते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो है उन्होंने व्यक्त किया कि प्रभु मुझे ये आभास हो रहा है कि आप अभी इस धरती पे नहीं रहेंगे और मैं ये दृश्य कभी नहीं देखना चाहता, इसीलिए आप मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए कि मैं आपसे पहले इस मतलब जगत से जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक इच्छा है। बहुत ही सुंदर पद है, कविराज गोस्वामी के एक मार्मिक पदों में से एक है। वहाँ पे हरिदास ठाकुर कहते हैं, वो पद कैसा है? हाँ, हृदय धरि मुतोमार चरण कमल, हृदय धरि मुतोमार चरण कमल, नयने देखि मुतोमार ओ चंदवदन, जगत से जाऊं तो मैं आपका चरण कमल अपने हृदय में लेना चाहता हूं और अपने मुखारविंद से आपका नाम उच्चारण करना चाहता हूं, आप नेत्रों में आपका ये रूप सिंधु को देखना चाहता हूं। और प्रभु मेरे ये इच्छा है कि इस तरह से मैं इस जगत से जाना चाहता हूं। तो महाप्रभु एकदम प्रसन्न हो गए ये बात सुन के और दूसरे दिन ही आए। और महाप्रभु हरिदास ठाकुर जब इस जगत से जाने वाले थे तो उस दिन महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, तुरंत एकदम गए मंदिर से और तुरंत वापस आए, क्योंकि आज हर रोज एक जैसा कार्य नहीं करना चाहिए, कुछ तिथि विशेष होता है। तो महाप्रभु जब आए हरिदास ठाकुर के पास आए और हरिदास ठाकुर का पूछा कि आप कैसे हैं, तो हरिदास ठाकुर प्रसन्न हो गए और हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु का चरण वंदन किया, सभी भक्तों का चरण वंदन किया और सबके चरण रज अपने मस्तक पर रखे। और उसके बाद ही महाप्रभु ने अपना चरण कमल जो है हरिदास के हृदय में रखा और एकदम हरिदास ठाकुर अपने नेत्रों को महाप्रभु के मतलब मुखारविंद पर एकदम स्थिर किया और मुख से जो है श्री कृष्ण चैतन्य बार बार उच्चारण कर एकदम भीष्म जी की तरह इच्छा भीष्मदेव जिस तरह से इच्छा मृत्यु को प्राप्त किए थे, हरिदास ठाकुर ने पूरे भक्त समाज के सामने पूरे समाज के सामने ये अद्भुत दृश्य प्रकट किया और महाप्रभु का नाम उच्चारण करते करते तो हम देखते हैं कि जीवन भर जो हरे कृष्ण कहता है अंत समय में इसके मुख में महाप्रभु का नाम स्फुरित होता है। इसीलिए गौर जो है वो मतलब हमारा इतना दुर्भाग्य है कि हम इस संप्रदाय में रहकर इस संप्रदाय का महत्व को नहीं समझ पाए। और देखिए अभी ये जो प्रसंग मैंने लिया कि भक्त का जीवन कैसा है, भक्त कितना आनंद में रहता है कि भगवान भी जो है भक्त का आनंद को पाने के लिए व्याकुल हो गए। श्रील गुरु महाराज बोलते हैं इसीलिए श्याम सुंदर जो है वो गौर सुंदर रूप में आए। देखिए हरिदासेर तनु तबे लइल उठाइया, हरिदासेर तनु तबे लइल उठाइया,
थोड़ा आचार्य के इन पदों पर हमारे मन को, ये जो दुष्ट मन है इसके ऊपर चिंतन करने के लिए थोड़ा अवसर देना चाहिए। देखिए, ये भौतिक जगत में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो व्यक्ति उसको छूने का इच्छा नहीं करता है, लेकिन जीवन भर जिन्होंने भगवान का नाम का आश्रय लिया, जो जीवन भर भगवान का नाम का आश्रय लेता है, भगवान उसके शरीर को पकड़ते हैं। और किस तरह से, हरिदास तनु तवे लैला उठाया, इससे पहला पद में नहीं कीर्तन किया, बहुत सुंदर पद है। वहां पे गाया गया है कि हमारे गौर जो है वो बड़े भोगी ठाकुर है। पदकर्ता लिखते हैं हमारे गौर जो बड़े भोगी ठाकुर है। अरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ एकम पुरुषम पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिस्ते शरणम प्रपत्ति। वैराग्य विद्या मतलब सिखाने के लिए आए थे, तो आचार्य को वहां पे टीका में पूछा कि आप किस तरह से ऐसे गलत वाक्य कह रहे हैं। बोले नहीं, भक्त का जो भक्ति है हृदय में, उस भाव को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु भोगी बने। महाप्रभु को इस जगत की कुछ वस्तु नहीं चाहिए। भक्त का हृदय में जो भाव है ना, जैसे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में वर्णन करते हैं कि महाप्रभु कोई भक्त का अगर गुण वर्णन करते हैं, जैसे कविराज गोस्वामी लिखते हैं जैसे महाप्रभु के एक मुख नहीं 1000 मुख से भक्तों का गुणगान करते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है ठीक उसके विपरीत। तो आज महाप्रभु इसीलिए प्रसन्न हो रहे। यहाँ पे कविराज गोस्वामी ने प्रश्न उठाया कि प्रभु आप कैसे हैं, आप प्रसन्न क्यों हो रहे। हम देखते हैं कोई भक्त चला जाता है तो हम कितना दुख होता है, तो हमें रोना चाहिए। महाप्रभु यहाँ पे प्रसन्न हो रहे, इसलिए आप देखेंगे उस अध्याय में लिखा है हर्ष शोक व्यक्त करें राय विश्वम्भर। मतलब महाप्रभु हर्षित हो रहे, प्रसन्न हो रहे, साथ ही साथ दुख भी व्यक्त कर रहे, दोनों ये है। हर्षित क्यों हो रहे, भोगी क्यों, भोग क्या भोग करना चाहते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि जीवन भर हरिदास जो है मुझे स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। हरिदास ठाकुर ने कभी भी महाप्रभु का स्पर्श, मतलब महाप्रभु ने कभी भी हरिदास ठाकुर को स्पर्श नहीं किया। और महाप्रभु हमेशा ये चाहते थे, क्योंकि हम हरिदास ठाकुर के मंगलमय विरोभाव पर इस बार हम चर्चा कर रहे थे। तो उस दिन हम कथा में बताए थे कि हरिदास ठाकुर जो है महाप्रभु से 33 साल बड़े थे, 33 इयर्स बड़े थे महाप्रभु से। इसलिए महाप्रभु तो उनके ऊपर मतलब जैसे सनातन गोस्वामी को एकदम बलपूर्वक आलिंगन कर, हरिदास ठाकुर के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, वो बड़े और लेकिन हरिदास ठाकुर उनके मतलब ये है, लेकिन साथ ही उम्र का भी एक ये रहता है। हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में या हमारे वैष्णव संप्रदाय में हमें 2 तरीका का मतलब शिष्टाचार रहना चाहिए। जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उम्र में बड़े हैं, हमें उनको सम्मान करना चाहिए। साथ ही जो ज्ञान में वयोवृद्ध है उनका भी सम्मान किया जाता है। हम देखते हैं हमारे स्कूल में हम देखते हैं जो वरिष्ठ पढ़ते हैं उनको भी सम्मान किया जाता है। हम साथ में देखते हैं अमरेंद्र प्रभु एक छोटे से बालक हैं, लेकिन कितने प्रभुपाद के शिष्यों ने कथा में ही व्यक्त किया कि हम अमरेंद्र प्रभु को गुरु मानते हैं। हमारे परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज के एक शिष्य है हरिपार्षद प्रभु, कितने प्रभुपाद जी के शिष्य उनको अपना गुरु मानते हैं, गुरु दृष्टि से उनको देखते हैं, क्योंकि ज्ञान वृद्ध है। तो हमें वयोवृद्ध जो है और ज्ञान वृद्ध है उन्हीं को सम्मान करना चाहिए। महाप्रभु तो कहते हैं कि हम सबको सम्मान करना चाहिए, कभी हमें खुद सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए, तब जाके हम सही सही भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। तो महाप्रभु ये सोच रहे कि आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं हरिदास ठाकुर के शरीर को स्पर्श कर सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं हरिदास तनु तबे लैला उठाया, अत्यंत प्रसन्न होकर आ रहे हैं कि मुझे आज चुने का अवसर मिल रहा है। और क्या कर रहे हैं महाप्रभु, महाप्रभु एकदम हर्ष मतलब आनंद के एकदम शिखर पे है महाप्रभु कि ये कितना मतलब श्रेष्ठ कलेवर है। जीवन भर तक नाम किया और अंगों ने नाचे ना प्रभु आनंदित है। महाप्रभु एकदम प्रसन्न होकर नाच रहे हैं। इसलिए अगर हम भी जीवन में नाम करेंगे, नाम का जो आश्रय लेगा ना, भगवान उसके लिए चिंता करेंगे, भगवान उसके शरीर, भगवान हमारे लिए करेंगे। हमारे कीर्तनिया है ना वासु घोष के जो ठाकुर जी हैं, आप जब जाएंगे महाप्रभु मतलब नवद्वीप जाएंगे तो उनके ठाकुर आज भी हैं, गोपीनाथ जी। आज भी गोपीनाथ जी वो एक द्वादशी की तिथि, अभी तो तुरंत याद नहीं आ रहा है, गोविंद घोष के जो ठाकुर जी हैं वो पूरे वासु घोष गोविंद घोष एक ही मतलब चारों भाई हैं और चारों भाई महाप्रभु के लिए कीर्तन करते थे। उनके जो सेव्य ठाकुर हैं गोविंद घोष के गोपीनाथ जी, तो गोपीनाथ जी जब जो उनको सेवा मिला
वो वास्तव में महाप्रभु में सेवा में नियुक्त थे। तो महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम घर जाओ और गृहस्थ बनो, और तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं गृहस्थ बनना नहीं चाहता। तो महाप्रभु बोले मैं खुद आऊंगा मतलब आपका सेवा लेने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये गृहस्थ जो होते हैं ये लोग एकदम पूरे एकदम गए बीते होते हैं, इन लोग का मतलब हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि वो लोग सोचते हैं कि वास्तव में गृहस्थ एक आश्रम है, ब्रह्मचर्य का आश्रम। ब्रह्म कपड़ा पहनने से कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाए, ऐसा अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हाँ, सभी आश्रमों में सभी जयी जन भक्ति करे से बड़ा चतुर, जो भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है। वहां पे जितना समय हम भक्ति में रहते हैं उतना हमारा मतलब हम धनी है। कि कपड़ा रंगाने से, वो रेदासी ने भजन में लिखा है, कपड़ा रंगने से मन थोड़ा ना रंग जाता है, मन तो जैसा कि वैसा है। जो भक्त भक्ति गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करता है तो बड़ा ही श्रेष्ठ है। नारद पंचरात्र में एक चरित्र है। एक बार नारद मुनि जब वैकुंठ गए तो देखा भगवान कुछ लिख रहे हैं एकदम। तो नारद मुनि का आश्चर्य नहीं रहा, तो मैंने पूछा कि हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान बोले कि मैं भक्तों का लिस्ट बना रहा। तो नारद मुनि एकदम पूरा मन में आ गया। जब लिस्ट हो जाता है कभी मन में कितना भी भक्ति को हमारा नाम भी इसमें जरूर आना चाहिए। तो किसी का डिक्लेरेशन हो रहा है तो जानता है कि आप मेरा नाम भी तो जरूर प्रभु बोलेंगे। तो नहीं बोला, इतना ही बोला कि सभी भक्तों का हाय प्रभु को कुछ प्रणाम करने में बाकी रह गया, क्या मेरा नाम डिक्लेयर नहीं। तो नारद मुनि के मन में भी ऐसा आया और वो तुरंत 1 नंबर पेपर देखने लगे। तो देखा एकदम वो एक केस वगैरह काटते हैं ना, वो बाहरी नापित, एक नापित का नाम हुआ ना लिखा। तो एकदम पूरा गुस्सा होता है, कहा मैं पवित्र ब्राह्मण, मेरा नाम लगे तो नापित का नाम पहले लिख रहे हैं। एकदम पूरा तो गुस्सा में तो था, भगवान तो कुछ बोल नहीं सकते। तुरंत भूलोक में आए तो देखे कि क्या कर रहा है भगवान, उसका नाम 1 नंबर पे लिखा। तो देखे वो तो उनका जो काम है वो सुबह उठे एक बार श्रीमन नारायण नारायण कह दिए 2 बार, फिर अपना दिन भर काम करते गए, फिर दोपहर में एक बार श्रीमन नारायण नारायण कह दिए, फिर शाम को सोने से पहले श्रीमन नारायण नारायण। हाय पूरा दिन भर रुक के, क्यों भगवान ने उनका नाम पहला देखा। नारद मुनि उनके पास दिन भर रह के देखे, दिन में 3 बार श्रीमन नारायण 2-2 बार बोले, 3 संध्या सुबह दोपहर को और रात को सोने से। एकदम गुस्से से आके पूरा दूसरे दिन वैकुंठ में भगवान को पूछे, दिन में 3 बार नारायण नारायण कह रहे हैं, आप उसका नाम 1 नंबर में रहता है, 24 घंटा में नारायण नारायण करो, आपको मेरे कुछ आपका बिगड़ा है, क्यों आप मेरे नाम में। भगवान कहे नारद वो बात मैं बाद में बताऊंगा, मेरा आज एक बहुत जरूरी सेवा है, क्या तुम कर सकोगे? हाँ प्रभु मैं कर दूं। बोले मटकी है, वो मिट्टी का मतलब हांडी है, बर्तन है, उसमें गंगा जल लाना है, और लेकिन ये कंडीशन है कि एक मतलब पूरा जल भर के लाना है और 1 बूंद जल भी गिरना नहीं चाहिए, और आप जाके धरती से है जो बद्रीनाथ से आपको अलकनंदा से लेके आना। तो नारद मुनि एकदम आए और वो पात्र ऐसा था कि एकदम मतलब पकड़ते पकड़ते ही जल मतलब एकदम गिर जाता है। तो नारद मुनि एकदम वो जल को लेके जब वैकुंठ पहुंचे, तो सुबह गए एकदम शाम को वापस आए। तो जैसे ही दे दिया, भगवान एकदम प्रसन्न हो गए, इतना मुश्किल सेवा कर ले, कोई बहुत बड़ा सेवा कर लेते तो मतलब प्रसन्न होता है तो बात होता है। तो भगवान बहुत अच्छे, नारद तुमने आज कितना श्रेष्ठ सेवा की। तो भगवान ने पूछा नारद आज दिन में कितना बार नारायण किया? प्रभु 1 बार भी नहीं, तो फिर जल के ऊपर अब पकड़ा अब गिर जाएगा तो सेवा नहीं होगा, ऐसा दिन भर सोचता है, 1 बार भी नारायण नाम नहीं। तो बोले वो नापित के बारे में सोचो, और दिन में इतना व्यस्त रहता है पूरे दिन भर, और दिन में 3 बार भगवान का जप करता है, तो वो श्रेष्ठ है कि नहीं? तो नारद मुनि एकदम हृदय से स्वीकार कर। तो हम सच्ची में मैं अपने हृदय का बात कह रहा हूँ, हम भुवनेश्वर मंदिर में कहीं पे भी गृहस्थ भक्त को देखते हैं तो हमें बड़ा उनके प्रति श्रद्धा आता है। और हमारे विद्यालय में एक परम पूज्य श्री भक्ति विकास स्वामी महाराज के शिष्य हैं, मैं शायद पोस्ट किया था, किया नहीं तो जरूर करूँगा। हर भक्त को ऐसा होना चाहिए। इतने में लिटरली हर रोज उनको प्रणाम करता हूँ। एक भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के शिष्य है श्रीवास प्रभु, क्या जीवन है उनका, कौन कहेगा वो गृहस्थ है। प्रभु का जी उनको कहते हैं कि आपका जीवन संन्यास से भी ऊंचा है। भाई जिसका जीवन गुरु सेवा के लिए समर्पित है वो कई गुना हमसे श्रेष्ठ है।
हम तो मंदिर में रह के भी गुरु आश्रम के लिए, गुरु के लिए हम ईमानदारी से सेवा नहीं कर पाए। जो लोग सच्चे में ये में किसी को मतलब बैठे हैं करके, हम हमारे जीवन में ना तो हमने कभी ये काम किया है, हम जिस प्रभु को भी बोल देते हैं, सबको बोल देते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधु बने। अगर हम ईमानदारी से साधु बनेंगे ना, तब जब इस जगत से जाएंगे तब यही चीज हम लेके जाएंगे। दुनिया को खुश करने का प्रयास करेंगे तो हम हार जाएंगे। हमें भगवान हर समय, हमारा एक ही लक्ष्य रहना चाहिए, किस तरह से हर रोज हमारा निस्वार्थ भाव से भगवान का सेवा हो जाए। तो भगवान ने कहा कि वो लोग श्रेष्ठ हैं। तो भक्त का जीवन में इतना आनंद रहता है, भक्त भगवान का भक्ति करने के बाद उसको इतना आनंद मिलता है कि भगवान भी लालच होते हैं उस भक्ति को, वो सुख को पाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य अपना है, महाप्रभु जो कहते हैं दुर्दैव यह दृष्टि नानुराग। मेरा जीवन में इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि ना मुझे आध्यात्मिक भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, आज हम सुबह यहाँ आते आते यही चर्चा कर रहे थे कि भाई हमारा क्या दशा हो गया, ना संसार में रुचि हो रहा है, ना भक्ति में रुचि हो रहा है, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। हमारे महाराज जी, गुरु महाराज जी कथा कहते हैं, बोले यहाँ पे बहुत कोई नहीं है, यहाँ तो पूरा खुले हम कह सकते, मक्का गए, मदीना गए ना काजी बने ना, फिर वहां घूम घाम की, फिर जैसा की पाजी, मतलब चारों धाम घूम के आ गए, लेकिन जो बदमाशी मन में था वो कभी ना छोड़ो। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मन जो है हर रोज वहां पे जाके उस, कितना भी आप बड़ा तिलक बनाओ, कितना भी कपड़ा जोर से कलर करवा, मन जो है ईमानदारी से व्यासासन पे बैठ के कर, मन जो है कभी छोड़ेगा नहीं उस चीज में। कितना बड़ा अपने स्टूडेंट के सामने, हमारे स्टूडेंट लोग, प्रभु आप बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़ा त्यागी हैं, हम भी मान जाते, लेकिन ईमानदारी से सोचिए, अगर हम भगवान की सच्ची ईमानदारी से नहीं करेंगे तो यहाँ पे धरे हरिदासर कलेवर भगवान नाचे, ये आज तक विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ। भगवान अपने भक्त का शरीर को लेके खुद नृत्य कर, इसीलिए महाप्रभु जो है, जो वास्तव में महाप्रभु को समझ लिया है, उसको जानना चाहिए कि वो कोई बिरला इंसान है। जो वेद वेदांत को कई बार अध्ययन किया होगा, वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उसको मतलब गुरु पादाश्रय करने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि महाप्रभु को उसने अपने समझ लिया। और जैसे कल भी हम कुछ दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग को खाने को नहीं मिलता और कुछ लोग बचपन से काजू फेंकते, इसका ये सौभाग्य है। वो पूर्वजन्म में कुछ भगवद गीता में 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, जैसे हम देखते हैं किसी को सुंदर स्वरूप मिला, रूप मिला, किसी को कोई देखने में सुंदर नहीं होते, कोई बहुत धनी होते हैं, कोई बहुत गरीब होता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई पूरा एकदम निरक्षर भट्टाचार्य होता है। ये क्या होता है, पूर्व जन्म के कर्म से हमें ये सब चीज मिलता है। हम देखते हैं कि हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम जो है, आप भले ही मगर हनुमान जी को अगर कोई कितना भी हनुमान चालीसा सुना के संतुष्ट कर ले, वो राम जी के पास कभी भी गले में हाथ नहीं डाल सकता है। लेकिन यहाँ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में वही हनुमान जी मुरारी गुप्त बनकर आए, और वही हमारे गुरु आचार्य जो हैं हमको लेके सीधा निकुंज के अंदर मतलब भगवान के करीब सेवा करते हैं। तो ये भाग्य है, ये अपना सौभाग्य है, और इन्हीं मतलब वाणी को हमें याद करके महाप्रभु के शरण में रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे परीक्षित महाराज के प्रश्न के लेकर सुखदेव गोस्वामी के अंतःकरण में एकदम आह्लादित हो गए। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित कितना आनंद उसको मिल रहा है, इसलिए प्रश्न भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु जो है, एक बार हमने महाराज श्री को ये प्रश्न किया था कि महाराज श्री, गुरु के हृदय में जो भाव है वो शिष्य के हृदय में कैसे आए? महाराज श्री बोले कि आप अभी बच्चे हो। एक बार हम गुरु महाराज को भी भुवनेश्वर में पूछा था, गुरु महाराज ये प्रभुपाद जी का ग्रंथ है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसमें बहुत ही गुह्य लीलाओं का प्रभुपाद ने चर्चा किया। मैं गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ये सब पढ़ के मेरा मन विचलित हो रहा है। गुरु महाराज बोले, बच्चा यही जीवन है, माय बॉय दिस इज लाइफ। गुरु महाराज यही शब्द मेरे को बोले थे, माय बॉय दिस इज लाइफ, व्हेन यू ग्रोन अप इन डिवोशन देन यू विल रियलाइज इट। जब आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करोगे तब तुम इसको आस्वादन करो। तो हम परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन के सुखदेव गोस्वामी एकदम हर्षित हो गए। देखो ये कितना लालायित है,
और परीक्षित महाराज को क्या हो रहा है, अभी ग्लानि हो रहा है। हम जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी हम सोचते हैं कथा लोग कहते हैं भाई सुबह भागवतम सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, लेकिन हमारे मन में सच्चे में ईमानदारी से कोई कोई प्रवक्त वक्ता ऐसे होते हैं बाकी पूरे एकदम मतलब जैसे कोई मतलब पूरा बाध्य। हमारे तो इस भुवनेश्वर में एक ऐसे भक्त है, वो बोलते हैं मेरे क्लास में बैठोगे तो पिज्जा दूंगा। तो हम देखते हैं उनके क्लास में खचाखच लोग भर जाते हैं, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उठ भी जाते हैं, क्योंकि धैर्यपूर्वक आधा घंटा बैठा भी नहीं जाता। लेकिन वास्तव में भगवान का जिनके प्रति अनुग्रह होगा वो कथा सुने। आप देखेंगे भगवत गीता में, भागवत में भगवान ने कई बार वर्णन किया, न तो वेदाध्ययन, न तो तपस्वाध्याय, ये सब करने से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अरे यही तो कर रहे हैं हम सब आज, तपस्या तो कर रहे, एकादशी कर रहे हैं, और भजन तो कर रहे हैं, स्वाध्याय भागवत तो पढ़ रहे, लेकिन भगवान कह रहे ये सब करने से मुझे नहीं मिलेगा। और भगवत गीता में 17 बार भगवान ने कहा जेतु भजन्ते माम भक्त्या, जो भक्ति करता है वो मुझे पाता। तो भक्ति मतलब क्या, वो भक्ति का क्या डेफिनेशन क्या करने से आप मिलता है। तो भगवान कहते हैं, रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के बारे में जो सुनता है वो भगवान को पा जाते हैं। दूसरे चरण में, दूसरे श्लोक में कहते हैं यत् श्रृणताम अपेतुर विस्तृष्णा सत्वम शुद्धम अचिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्यस्य चेत्। अभी सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और श्री जीव गोस्वामी ने इस श्लोक के ऊपर एकदम विलक्षण टीका रचना किया है कि भगवान के ये जो चरित्र, इस बार के जो चरित्र हम सुनने जा रहे हैं, ये चरित्र क्या है। पहले प्रश्न किए है, पहले जो श्लोक, पहला नंबर, ये न अवतारेण भगवान हरिश्वर। ये न शब्द सुनकर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, भगवान की सभी जो अवतार है सबकी कथा जो है मुझे सुनना पसंद है। जिस तरह से भगवान मत्स्य अवतार, हमारे आचार्य लोगों ने मत्स्य अवतार का उदाहरण दिया, जैसे भगवान की मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वराह अवतार है। भागवत में कहा गया है, और हरि भक्ति सुधोदय में नारद मुनि कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में है उन्हें भगवान की अवतारों का चरित्र सुनना चाहिए। कि मेरे जीवन काल में मैं नृसिंहदेव का कथा सुन लिया, मैं वराहदेव का कथा सुन लिया, और कितना चरित्र बाकी। इसीलिए बॉम्बे में महाराष्ट्र को बुला कि कोई एक चरित्र उन लोगों ने सुना, चरित्र भगवान के अवतार चरित्र को सुनना चाहिए। तो ये न अवतार न कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी ये ना समझ जाए कि मतलब सब चरित्र सुनना पसंद है, सभी अवतार का चरित्र सुनना पसंद है, लेकिन इस बार हमारे जो प्राण प्रियतम है उनका चरित्र क्या है, अति अद्भुतम, वो बड़े उनका विलक्षण चरित्र है। और करोति कर्ण रम्याणी, और ये कर्ण रम्याणी के शब्द के ऊपर जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये शब्द ध्वनित करता है कि इस चरित्र में बहुत ही माधुरिमा है, बहुत माधुर्य है।